Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 9 पेज नंबर 86। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस एक्टिविटी के नीचे जो ग्रे कलर का कॉलम है इससे। द यूनिट ऑफ मास आर ग्राम्स एंड किलोग्राम। किसी चीज़ को वेट करने की जो यूनिट होती है जिससे हम उसका वेट करते हैं वो हम किलोग्राम से या फिर ग्राम से वेट करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई बहुत ही महंगी चीज़ लेने जाते हैं तो उससे हम लोग ग्राम में तौलते हैं। जैसे गहने हो गए सोने चांदी के, तो ये कितने ग्राम है। जबकि हम जब बड़ी चीज़ों को तौलते हैं तो केजी में, किलोग्राम में। भाई गेहूँ हमारे यहाँ कितना पैदा हुआ, ये तो क्विंटल में नापते हैं, ये और बड़ी यूनिट है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग किलोग्राम और ग्राम का यूज़ करते हैं चीज़ों के, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनका वज़न जानने के लिए। ए मास ऑफ 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट, जो 1 ग्राम होता है उसे हम 1 ग्राम वेट कहते हैं। एंड ए मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, और हम 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम वेट कहते हैं। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज़ यूजुअली ओवरलुक्ड इन डेली लाइफ। हम ग्राम या फिर किलोग्राम और ग्राम वेट और किलोग्राम वेट को हम एक ही जैसा मानते हैं और लगभग डेली लाइफ में हम इन्हें एक जैसा यूज़ करते हैं। चाहे वो हमारा दैनिक जीवन हो या हमारा कॉमर्स फील्ड हो या हमारी कोई इंडस्ट्री हो, तो हम लगभग सामान्य बोलचाल भाषा में ग्राम वेट न करके केवल ग्राम कहते हैं, किलोग्राम वेट न कह करके केवल किलोग्राम कहते हैं। विथ डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ सॉइल रिपीट द सेम एक्टिविटी। हमने जो एक्टिविटी किया उससे हम अलग अलग सॉइल से लेकर के करते हैं कि किस मिट्टी ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया। डिड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल्स। क्या हमें हर सैंपल से एक जैसा रिजल्ट मिलता है, मतलब क्या हर सॉइल एक जैसी मात्रा पानी की एब्जॉर्ब करती है? नहीं, कुछ मिट्टी पानी की ज़्यादा मात्रा एब्जॉर्ब करती है और कुछ मिट्टी पानी की कम मात्रा एब्जॉर्ब करती है। डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप लोग आपस में जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको डिस्कस करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन विच सॉइल द रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज़ हाईएस्ट। किस सॉइल में जो वाटर का पेनिट्रेशन रेट होता है, सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, वह किस में होता है? तो वह होता है सैंड सॉइल में। इन विच सॉइल द रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज़ लोवेस्ट। किस सॉइल से पानी सबसे कम मात्रा में पेनिट्रेट करता है, सोख करके नीचे जाता है? तो ये होता है क्लेई सॉइल में। Which type of soil holds maximum quantity of water and which holds minimum। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम देखें तो क्ले सॉयल और लोमी सॉयल की होती है जो पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है, और सबसे कम मात्रा सैंडी सॉयल की होती है। तो पानी होल्ड करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, पानी को रोक करके सबसे ज़्यादा रोकने की क्षमता होती है क्लेई सॉयल में, उससे कम होती है लोमी सॉयल में, और सबसे कम पानी सोखता है या सबसे कम पानी रुकता है सैंडी सॉयल में। One day while listening to the news, Bujo heard that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises। बूझो समाचार सुनता है कि बारिश के बाद, बारिश के लगभग 8-10 दिन बाद जो वाटर लेवल है तालाब का और कुओं का वह ऊपर आ जाता है। तो डेफिनेटली पानी की जब बारिश होती है तो ये पानी रिस रिस करके ज़मीन के अंदर जाता है और वाटर लेवल हमारा ऊपर आता है। Which type of soil will allow water to reach the well faster and in greater quantity। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी जल्दी नीचे जाता है। Suggest a method which can allow more rain water to percolate and reach the underground water level। आप कोई ऐसा मेथड सुझाइए, कोई ऐसा मेथड बताइए जिसके का द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर परकुलेट करे, पानी ज़मीन के अंदर जाए और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये ऊपर आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ों से एक होल सा बन जाता है ज़मीन के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा पानी उतना ही ज़्यादा ज़मीन के नीचे जाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स सॉयल एंड क्रॉप्स। इंडिया इज़ ए डाइवर्सिफाइड कंट्री विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल। अगर हम सॉयल के बेस पर देखें तो हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
इन सम पार्ट्स देयर इज़ क्लेई सॉयल, हमारे देश के कुछ भागों में क्लेई सॉयल पाया जाता है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ लोमी सॉयल, कुछ भागों में लोमी सॉयल। वाइल इन सम देयर इज़ सैंडी सॉयल, और हमारे देश के कुछ भागों में सैंडी सॉयल पाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। और ये जो अलग अलग तरह की मिट्टियों के पाए जाने का पैटर्न है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है और वहाँ का जो टोपोग्राफी है, जो मिट्टी की संरचना है, वो कैसी है। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द सॉयल प्रोफाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉयल। तो किसी जगह की मिट्टी कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे वहाँ हवा कैसे चलती है, पानी की मात्रा, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहता है, लाइट, प्रकाश की मात्रा कितनी होती है, और वहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ की मिट्टी को प्रभावित करती हैं। द टाइप ऑफ वेजिटेशन and crops that might grow in particular region depend on climatic factors as well as component of soil। तो किसी भी जगह पर जो बहुत सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका उगना उस मिट्टी में ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक फैक्टर, वहाँ की जलवायु कैसी है, और जो मिट्टी है वहाँ की, उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। As clay and loamy soil has good water holding capacity, both are considered suitable for growing cereals like wheat and gram। स्टूडेंट्स, लोमी और क्लेई सॉइल में पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, वाटर होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इन दोनों तरह की मिट्टियों में बहुत सारी फसलें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, या दूसरी फसलें यहाँ पर ज़्यादा उगती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 87 स्टडी करेंगे। द सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ आइडियल फॉर पैडी क्रॉप्स। धान की फसल उगाने के लिए हमारी क्लेई सॉइल जो होती है, क्लेई मिट्टी, ये बहुत अच्छी होती है। और ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होते हैं, मतलब ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ह्यूमस से उसे फूड मिलता है ज़्यादा, और क्लेई सॉइल से वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेज, और दूसरी दालों के लिए लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, हमें लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। दलहनी फसलों के लिए हमें लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है। व्हिच ड्रेन्स इजली, क्योंकि इससे पानी आसानी से नीचे भी चला जाता है और इसमें पानी की कुछ मात्रा रुकती भी है। फॉर कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम सॉइल इज सुटेबल बिकॉज इट होल्ड्स प्लेंटी ऑफ एयर एंड वाटर गेट्स इजली ड्रेन्ड। कॉटन और कुछ दूसरी फसलों के लिए हमें सैंडी लोम सॉइल या फिर लोम सॉइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, या ये कहें कि लोमी सॉइल में या सैंडी लोम सॉइल में ज़्यादा मात्रा में हमारी कॉटन होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है। पानी यह मिट्टी सोखती भी है, मतलब कुछ मात्रा में पानी रहता है और ज़्यादा मात्रा में पानी नीचे चला जाता है, और मिट्टी के अंदर एयर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पौधा आसानी से रेस्पायर कर सकता है। तो ऐसी मिट्टी में कॉटन वगैरह ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट्स, आगे केस स्टडी है, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।